मीरा भाईंदर शहर वासियों, प्रभाग क्रमांक 3 के रहवासियों और उत्तर भारतीय समाज के लोगों से एक खास अपील। उत्तर भारतीय समाज के रहवासियों, आपको मैं नमन और वंदन करता हूं। उत्तर भारतीय समाज मुंबई और उपनगर में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अब ये महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं में जो चुनाव चल रहा है उसकी वजह से मैं कह रहा हूँ। ये आज नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज का जब राज्यारोहण होना था तब काशी के परम विद्वान गंगाधर भट्ट जी को यहाँ बुलाया गया। वो काशी की महत्ता थी, वो परप्रांतियों की महत्ता थी और तब से लेकर के आज तक यहाँ पे उस महत्ता को सदैव स्थान दिया जाता रहा है। लेकिन आज इस चुनाव में, महानगर पालिका के चुनाव में, जिस तरीके से मुंबई और उपनगर में जो चुनाव हो रहे हैं, उत्तर भारतीय समाज को पूरी तरीके से अनदेखा किया गया। मैं जिस वार्ड में हूं, मैं इस वार्ड की बात करने जा रहा हूं। इस वार्ड में उत्तर भारतीय समाज के लोग सर्वाधिक संख्या में हैं, 1 नंबर पे हैं, प्रथम स्थान पे हैं। लेकिन सर्वे की बात को पूरी तरीके से दरकिनार किया गया। जो व्यक्ति सर्वे में प्रथम स्थान था, जो व्यक्ति 5 वर्षों से काम कर रहा था, उसे टिकट नहीं दिया गया। और संख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर समाज की गणना होती है कि क्योंकि ये बहुसंख्यक आबादी वाला समाज है, लेकिन उस समाज को पूरी तरीके से अनदेखा किया गया। मैं इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव में मैं अपना नामांकन करके अभी आया हूं और अपने समाज के वरिष्ठ जनों के बीच में मैं बैठ करके संवाद स्थापित कर रहा हूं। और मेरा समाज बहुत ही मेहनत का समाज है। मेरे समाज में ऑटो चलाने वाले, पान का व्यवसाय करने वाले, शिक्षा का व्यवसाय करने वाले, उद्योग जगत में व्यवसाय करने वाले और टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रशासक, जज, सिविल जज, तमाम सारे, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। हम लोगों ने मेहनत मजदूरी करके अपने जीविकोपार्जन किया और इस ममतामयी मिट्टी से जहां से हमको रोजगार मिला उसको हम लोगों ने अपने गले से लगाया। और लेकिन यहाँ के नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने सदैव उत्तर भारतीय समाज को अनदेखा किया। आज उसी परिणाम को ध्यान में रखते हुए मैंने जब अपने समाज के लोगों से परिचर्चा किया तो समाज के सभी लोगों का यही कहना है कि नहीं, आपको नामांकन करना चाहिए। मैंने अपने समाज की आवाज को, जब मैं 1 वर्षों से अपनी वकालत को छोड़ करके मैं राजनीति में सेवा कर रहा था, समाज को विश्वास था कि मुझे टिकट दिया जाएगा और मैं अपने समाज का प्रतिनिधित्व करूंगा। मुझे उस बात का कोई गम नहीं था। लेकिन बहुसंख्यक आबादी वाले इस उत्तर भारतीय समाज को अनदेखा करके पूरी तरीके से इस चुनाव में, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव में 24 वार्ड में और इस वार्ड में पूरी तरीके से अनदेखा किया गया है। मेरी आत्मा फट गई है। मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने समाज के लोगों का, मैं अपने वरिष्ठ जनों का मैं आशीर्वाद लेकर के मैं नामांकन किया हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि समाज के तबके को, निम्न वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, कोई भी व्यक्ति अगर दबाने की कोशिश करेगा, मजाक करने की कोशिश करेगा, मजाक उड़ाने की कोशिश करेगा, मजाक बनाने की कोशिश करेगा, निश्चित रूप से ये उत्तर भारतीय समाज कभी ऐसा होने नहीं देगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर भारतीय समाज के साथ जो ये राजनीतिक छलावा हुआ है, उत्तर भारतीय समाज इस बात को अपने दिमाग में, दिलो दिमाग में रख करके इस 15 तारीख को होने वाले चुनाव के दिन उनको बता देगा कि उत्तर भारतीय समाज की ताकत क्या है। ये बहुसंख्यक आबादी वाला समाज जब आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा था तब आपको उसकी ताकत नजर आई। चुनाव परिणाम में आप विजय हुए। आज जिस बहुसंख्यक आबादी वाले समाज का आपने अगर बहिष्कार किया है, निश्चित रूप से 15 तारीख को जिस परिणाम की आप प्रतीक्षा में है, 16 तारीख को जो परिणाम आएगा, ये उत्तर भारतीय समाज आपको बताएगा कि उत्तर भारतीय समाज के साथ जिस तरीके से आपने छलावा किया है, आने वाले परिणाम के दिन आपको उत्तर भारतीय समाज बताएगा। और दोस्तों, मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं,
धन बल बाहुबल के आधार पर जिस तरीके से चुनाव जीतने चाहते हैं, आपका बेटा, आपका भाई आपको विश्वास दिलाना चाहता है कि उत्तर भारतीय समाज के चाहे आप जितने स्टार प्रचारकों को बुला लीजिएगा, उत्तर प्रदेश बिहार से चाहे जितने बड़े बड़े नेताओं को आप बुला लीजिएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का जमीर जाग गया है और आपको अमन और चैन से हम बैठने नहीं देंगे। और आने वाले 16 तारीख को आप परिणाम बताएंगे। उत्तर भारतीय समाज जागा हुआ है और आपको 24 के 24 वार्डों में आपको कहीं उत्तर भारतीय समाज अब छलावा हुआ महसूस नहीं करेगा, बल्कि जहां भी उत्तर भारतीय व्यक्ति होगा वहां पे उत्तर भारतीयों को हम सभी लोग न्याय दिलाने के लिए उनके साथ तो हम लोग कटिबद्ध और प्रतिबद्ध होकर के उनके साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहेंगे। मैं अपने भाइयों के साथ इस नामांकन के बाद पहली बार यहाँ पे मैं बैठ करके संवाद कर रहा हूं और एक निर्णय लिया गया है कि हम लोग ये जो चुनावी प्रक्रिया चालू है उस प्रक्रिया में हम सभी लोग कंधे से कंधा मिला करके उत्तर भारतीय समाज के लोग प्रतिबद्ध होकर के कटिबद्ध होकर के समाज को न्याय दिलाने के लिए हम सभी लोग कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे। और मैं आपसे आह्वान करता हूं कि मैं समाज का बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं, बहुत अदना सा व्यक्ति हूं। मुझे ये कहा जा रहा है कि बहुत योग्य है, लेकिन पैसे से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। महानगर पालिका ने जितनी इजाजत दी है, एक व्यक्ति के लिए उन्होंने 9 लाख रुपए की इजाजत दिया है। मेरे पास 9 लाख रुपए रखा हुआ है, न तो उससे ज्यादा मुझे चुनाव में खर्च करने हैं और न तो मुझे बाहुबल और धनबल के आधार पर मुझे चुनाव लड़ना है। मैं अपने समाज का आह्वान करता हूं कि हम लोग एक एक टुकड़ा करके इकट्ठा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज इनको एहसास दिला देगा कि जिन बुलंदियों के साथ जिन्होंने कांच के घर बना करके बैठे हुए हैं और हमारे समाज के ऊपर पत्थर मार रहे हैं, उनको ये समाज एहसास दिलाएगा कि उत्तर भारतीय समाज आने वाले 15 तारीख को अपने मतदान के माध्यम से आपको एहसास दिला देगा कि निश्चित रूप से आप जिस छलावे में हो उस छलावे को उत्तर भारतीय समाज अब जान गया है और जाग गया है। उत्तर भारतीय समाज के रहवासियों, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं और आपका आह्वान करता हूं कि उत्तर भारतीय समाज के साथ जो भी नाइंसाफी हो रही है उस बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर भारतीय समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ आप लोग कटिबद्ध होकर के प्रतिबद्ध होकर के आप लोग एकजुट होकर के और इस चुनाव में मतदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।